हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हल्टर नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए पहले हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम नेक की बीट लेंगे, तो वो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और नेक लेंथ हमें फ्रंट के लिए 2.5 इंच पे मार्क करना है। और उसके बाद यहाँ बैक नेक के लिए हमें 1 इंच रखना है। और इस तरीके से दोनों नेक को राउंड में शेप दे देना है। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ शोल्डर को डाउन करना है और इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अभी शोल्डर से हमें नीचे की तरफ 14 इंच पे वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। और 14 इंच के नीचे से हमें हिप के लिए 7 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम राउंड मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच जितना हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। अब नीचे हम वेस्ट के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। अब यहाँ नीचे हिप हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेना है। अब ये सभी निशानों को हमें स्केल से इस तरीके से मिला के ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ शोल्डर से हमारी जितनी भी लेंथ है वो हमें लेनी है। तो कुल लेंथ मेरी 38 इंच है। ऊपर की तरफ शोल्डर में हाफ इंच सिलाई में जाएगा और नीचे फोल्ड करने में 1 इंच जाएगा। तो 1.5 इंच जितना हम सिलाई मार्जिन का लेके कुल लेंथ 39.5 लेंगे। अब यहाँ से हमें जितना भी हिप के लिए मेज़र किया था उतना यहाँ पर मेज़रमेंट करके हिप वाली लाइन को नीचे तक इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर आप जितना ब्रॉड रखना चाहे उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ, आप 3 इंच तक रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से आर्म होल तक हमें शेप दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। तो ये सारी हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसको कट करना है। तो नेक, शोल्डर और आर्म होल में हमें हाफ इंच जितना मार्जिन रखते हुए कट करना है। तो आर्म होल तक ही हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है। उसके नीचे की जो हम कटिंग करेंगे तो जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर ही करनी है। तो ये कट हो जाने के बाद इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेक भी हमारा कट हो चुका है। अभी हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो
देखिए ये मैंने बुकरम लिया है और इसको मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 15 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। यहाँ से हम फ्रंट नेक को नापेंगे इस तरीके से और ऊपर से हाफ इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए नाप लेंगे। तो ये हमारा 4 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ बैक नेक को हमें नापना है, तो उसका हमें 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो 2.5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से ऊपर की तरफ हाफ इंच पे मार्क करना है और यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब बुकरम की जो बंद वाली साइड है वहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ सब जगह पर 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से इस निशानों को भी मिला लेंगे। मेजर करके चेक कर लेना है कि जो हमने नीचे नाप लिया है वही यहाँ ऊपर की तरफ है कि नहीं, और जहाँ पर भी आता है वहाँ पर मार्क करके यहाँ नीचे वाले पॉइंट से मिला लेंगे। अभी हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अभी हमें फैब्रिक लेना है और ये जो कॉलर कट किया है उसको हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक के ऊपर 2 पीस कट कर लेना है। तो ये 2 पीस को भी हमने कट कर लिया है। अब कॉलर को अटैच हम बाद में करेंगे। अभी पीछे के पार्ट में हमें अटैच करने के लिए ऐसी एक पट्टी लेनी है जिसकी लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है और इसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी है और इसके सेंटर में हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से हमें 1 इंच जितना छोड़ देना है। अब इस पट्टी को हमें नेक के सेंटर से मिलाना है और पट्टी को हाफ इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और बीच में एक कट लगा सके उतनी गैप रख के इसको हमें वी शेप में स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच लगा लेने के बाद बीच में कट लगा के पट्टी को इस तरफ पीछे की तरफ मोड़ देंगे और फिर यहाँ पर धार पर एक स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद ये जो साइड में फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगा ली है। अभी हम कॉलर को लेंगे। तो देखिए 1 पार्ट में हमें रॉन्ग साइड पर इस तरीके से बुकरम को आयन करके कंप्लीट कर लिया है। अभी दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमें ऐसी 2 लूप को कट कर लेना है और दोनों के बीच में हमें इस तरीके से रखना है। और फिर इस तरीके से रख के बुकरम की बिल्कुल साइड में हमें यहाँ धार पर स्टिच लगानी है। तो देखिए मैंने धार पर स्टिच लगा ली। अभी यहाँ दोनों साइड पे इस तरीके से कट डाल देंगे और यहाँ पर भी छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो ये कट लग जाने के बाद इसको हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमें कॉलर को बनाकर रेडी रखना है। अभी सबसे पहले हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो दोनों की सीधी साइड को इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ शोल्डर पर स्टिच लगा लेंगे।
ये दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अभी हम अंदर कॉलर को अटैच करेंगे। तो जो फ्रंट का नेक है वहाँ सेंटर पे इस तरीके से एक मार्क कर देंगे और कॉलर में भी हमें सेंटर पे इस तरीके से मार्क कर देना है। अब ये जो दोनों मार्क किया है वो जो हम कॉलर लगाएंगे तो वो दोनों एक साथ मिलने चाहिए। कुर्ती का जो बैक है वहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। कुर्ती को हमें सीधा रखना है और इस तरीके से कॉलर लगाते जाएंगे। तो जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था बिल्कुल उसको अच्छे से बिठाते हुए स्टिच करेंगे। कुर्ती वाले फैब्रिक को और ये जो कॉलर लगा रहे हैं वो दोनों में से एक भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है और अच्छे से बिठाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। तो ये स्टिच लग जाने के बाद यहाँ अंदर की तरफ से देखिए इसको भी हमें हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी हमने हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए स्टिच लगा ली है और कॉलर को हमने अच्छे से बिठा लिया है। अभी यहाँ पीछे की तरफ हमने जो 2 लूप लगाई है वहाँ पर हमें बटन को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमारा नेक तैयार है। अभी हमें आर्म होल को कवर करना है। तो इस तरीके से हमें क्रॉस पट्टियों को कट कर लेना है। इस पट्टी को हमें आर्म होल पे अटैच करना है। तो कुर्ती की सीधी साइड पे रखना है पट्टी को इस तरीके से और स्टिच लगानी है। तो यहाँ तक स्टिच लगा लेने के बाद इस पट्टी को हमें बाहर की तरफ मोड़ना है और इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ धार पर एक और स्टिच लगानी है। ये धार पर स्टिच लगाने से जब हम पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाती है। तो इसलिए हमें ये धार पर स्टिच लगाना ज़रूरी है। तो ये स्टिच लगा लेने के बाद कुर्ती को हम उल्टा कर देंगे और फिर यहाँ इस तरीके से पीछे की तरफ अंदर मोड़ना है और इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक और स्टिच लगा लेंगे। धार पर हमने स्टिच किया हुआ है इसलिए पट्टी पीछे की तरफ आसानी से मुड़ जाती है। तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमने आर्म होल पे स्टिच कर लिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ के आर्म होल को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो कुर्ती को पीछे की तरफ मोड़ देंगे और फिर यहाँ पर हमें फिटिंग की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो फिटिंग की लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेंगे। अभी हम चाक बनाएंगे। तो यहाँ नीचे चाक बनाने के लिए इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर 2 फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ स्टिच लगाते जाएंगे। अब ऊपर की तरफ जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो सुई को हमें अंदर रखना है और फैब्रिक को धीरे से घुमा लेना है और इस तरफ घुमाते हुए यहाँ सामने की तरफ स्टिच लगाएंगे। सेम उसी तरीके से फिर से सुई को अंदर की तरफ रखना है और फैब्रिक को धीरे से घुमा लेंगे
और फिर यहाँ नीचे की तरफ स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चाक को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये हमने पूरे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर चाक बना लिया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ के चाक को भी बना लेना है। तो ये दोनों तरफ बन जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ भी हमें 2 फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो ये दोनों पार्ट में हमें 2 फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।